चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट सर, कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, पर इसका यूज बहुत होता है सर। कैलकुलस में यूज होगा, कोऑर्डिनेट में यूज होगा। सर ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग हमने 10th क्लास से की थी। पहले कुछ बेसिक फंडे हमने पढ़े थे सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक टेबल बताई जाती है जो 0, 30, 45, 60 और 90 के अकॉर्डिंग मूव करती है। वो टेबल भी आपको अच्छी तरह लर्न होगी सर। उसके बाद हम आते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में बताया जाता है पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मींस ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट मींस sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट मींस tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट मींस cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव। उसके बाद कुछ फॉर्मूले आपको समझाए जाते हैं सर। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपको अच्छी तरह लर्न भी होंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले आपको 11th क्लास में पढ़ाए गए होंगे सर। अब सर आगे की थ्योरी सुनिए जो कॉम्पिटिशन में यूज होती है। सर अगर सपोज करिए कोई फंक्शन आपको इस तरह से दे रखा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो सर वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर सर ये मेथड तभी यूज होगा जब दोनों के एक्स सेम होंगे, जब दोनों के एक्स सेम होंगे। अगर मैं तुम्हारे से ये कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 7, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। तो सर एक बात तो मेरे को समझ में आती है, रेंज का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन। सर मैंने इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन निकाला, मैंने सर इसका मिनिमम सॉल्यूशन निकाला, क्या बोलूंगा सर इसकी रेंज 2 to 12। नोट करिए सर पहले आप। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं। सर ये है ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये कैपिटल लेटर में जो है वो सब एंगल है। ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। सर मैंने इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल बी, ये साइड सी, तो ये कंपोनेंट सी कॉस बी और ये सी साइन बी। सर ये हो गया बी कॉस सी और बी साइन सी। एक बात तो कंफर्म होती है, इसको इसका प्रोजेक्शन ही तो बोलेंगे सर। ये प्रोजेक्शन सी कॉस बी और ये बी सी साइन बी। अब एक बात सोचिए, यहां से यहां तक ए साइड है, क्या होगा सर सी कॉस बी प्लस बी कॉस। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, डिफरेंट एंगल डिफरेंट साइड, डिफरेंट एंगल डिफरेंट साइड इज इक्वल टू डिफरेंट साइड। जो स्मॉल लेटर में है वो सब साइड है और जो कैपिटल लेटर में है वो सब एंगल है। इसका मतलब बी क्या होगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसका मतलब सी क्या होगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इस पर मेथड को, इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक बात मुझे और भी समझ में आती है सर, मैं सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मतलब 2 डेल्टा अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन सी। इसका मतलब अगर एंगल सी होगा तो साइड ए बी होगी, तो इसका मतलब साइन बी क्या होगा,
इसका मतलब साइन ए क्या होगा? सर डेल्टा का मीन्स होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर एक चीज मुझे और भी अच्छी तरह क्लियर होगा कि 10th में हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी बी पैरामीटर 2s इज इक्वल टू, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, नोट करिए, आप इसको नोट करिए। चलिए सर, इसके बाद देखिए साइन रूल। साइन रूल सर, साइन रूल ये कहता है कि एंगल और उसकी साइड का रेशो कांस्टेंट होता है, मतलब ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, नोट करिए सर, साइन रूल। इसके बाद देखिए कॉस रूल। सर कॉस ए, इसका मतलब जो भी एंगल होगा उसकी साइड माइनस में होगी। कॉस बी, कॉस सी, नोट करिए सर, कॉस रूल। इसके बाद देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, मतलब जो भी एंगल होता है उसकी साइड नहीं होती। साइन सी बाई टू, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू। सर साइन को कोस से डिवाइड किया, बीसी से बीसी करते,
10b/2, मतलब जो भी एंगल होगा वो साइड नीचे होगी। cot a/2, इसका उल्टा कर दीजिए। cot b/2, cot c/2, नोट करिए सर पहले। चलिए सर, इन फॉर्मूले के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं सर, है ना। एक बार सर क्वेश्चन इस तरह से आया था, b + c = 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot b/2 into cot c/2 = 1 2 3 4। कह रहे ट्रायंगल एबीसी है, उसमें b + c = 3 है। कह रहा cot b/2 और cot c/2 का रिजल्ट क्या होगा। सर मैंने इसको लिया cot b/2, अभी बताया सर cot c/2, इसको रूट से बाहर निकाला। सर ऑप्शन की कंडीशन तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब जो कंडीशन उसने दे रखी है उसका यूज होगा। मैंने सर दोनों तरफ a को ऐड किया, s की वैल्यू 2a, आंसर 2, नोट करिए। अब सर आगे सुनिए, एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था सर कि ट्रायंगल एबीसी है, मैंने सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, tan a/2 tan c/2 का फॉर्मूला लगाया, tan a/2 का मीन्स s - b s - c अपॉन में s s - c, s - a s - b अपॉन में s s - c, ये कैंसिल, इसको रूट से बाहर निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस s को इसमें से माइनस किए, 2x की वैल्यू a + b + c, सर 2a = a + c, a b c r e b, s - b, ABC आदि नहीं, नोट करिए सर।
देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन ये था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एंगल ए बी सी एपी में है, बी और सी का रेशो दे रखा था √3/√2, तो कह रहा एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, ए बी सी एपी में, चलिए सर 2b = a+, सर दोनों तरफ b को ऐड करा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। सर उसने एक रेशो दे रखा b/c, सर साइन रूल k sin a, इसको लिख सकता हूं k sin c, k से k कैंसिल, b की वैल्यू यहां पर पुट करिए, sin 60 की वैल्यू, sin c = sin c = c45, सर b 60 c 45, तो एंगल a 75 डिग्री, नोट करिए सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ट्राइंगल एबीसी है, b² sin 2c + c² sin 2b का रिजल्ट क्या होगा। सर b² sin 2c, b² sin 2c का मतलब 2 sin c cos c, 2 sin b cos b, टू b² sin c का मीन्स c/k, साइन रूल से b/k। सर दोनों में से क्या चीज कॉमन, इसको मैं क्या लिख दूं, डिफरेंट एंगल डिफरेंट साइड, डिफरेंट एंगल डिफरेंट साइड, a/k। सर साइन ए का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा आता हो, तो 2δ/bc, 4δ, नोट करिए सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे सर एक ट्रायंगल एबीसी है,
उसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कह रहा 4s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रिजल्ट क्या होगा। अब एक बात मेरे को समझ में आती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तभी पॉसिबल होता है जब एंगल सी 90 डिग्री पर होता है। सोचिए, और इसके ऊपर अगर डेल रूट लग जाए तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। इसका मतलब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट 2 डेल्टा इज इक्वल टू, सर डेल्टा का मीन्स सर दोनों साइड के होल स्क्वायर कर दूं, नॉट करिए सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन पाई कोट थीटा इज इक्वल टू कोस पाई टेन थीटा, cot theta is equal to 1/2, cot theta is equal to minus 1/4, cot 2 theta is equal to 4 और none of these। मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, साइन पाई cot थीटा, cos को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 प्लस tan थीटा। सर दोनों तरफ साइन, चलिए सर पाई cot थीटा, पाई से पाई कैंसिल, इस tan को इधर लिया है, सर मैंने इसका एलसीएम लिया, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, cos 2 थीटा। फर्स्ट ऑप्शन नॉट वेरी सर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए 60, एंगल बी 60, एंगल सी 60 या फिर नन ऑफ। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी। मैंने सर इसके होल स्क्वायर को ब्रेक किया। इसको इसमें से माइनस किया। सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन रूल से। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, इस ए बी को इसके नीचे ले गया, टू से यहां डिवाइड, टू से यहां डिवाइड, और ये फॉर्मूला किसका सर, कॉस सी। इसका मतलब सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नोट करिए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे ट्रायंगल एबीसी है, और कह रहा है ए इज इक्वल टू 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, ए अपॉन कॉस ए, बी अपॉन कॉस बी, सी अपॉन कॉस सी। मैंने सर इस ए को लिखा था साइन रूल से के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी। साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए। इसका मतलब तीनों एंगल सेम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल को बिलोंग करेगी। सर मुझे इसका एरिया चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। आंसर रूट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसको सिंप्लीफाई करिए। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, वन प्लस कोस पाई बाई 8, वन प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वन प्लस है, ये वन माइनस है। सर मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस 2a। सर मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2a। चलिए ये 1/√2, ये माइनस का 1/√2 तो प्लस का हो गया, वन बाई 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर 1/8। नोट करिए सर पहले आप इसको, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसको बोलते हैं कोस की जीपी सीरीज, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 का स्क्वायर ए, कॉस 2 की पावर 3a, कॉस 2 की पावर n-1 इंटू ए। इसका सिंप्लीफिकेशन होता है साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ए। सर ये सीरीज सिर्फ कोस में होती है, ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है, कोस पाई बाय 9, कोस 2 पाई बाय 9, कॉस 3 पाई बाय 9, कॉस 4 पाई बाय 9। क्या है, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब सर मैंने देखा ये इससे कैंसिल हो सकता है, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाय 9, कॉस 2 पाई बाय 9, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, चलिए 1/2, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का स्क्वायर है। सर ये हो गया 2 की पावर 4, 8 पाई बाय 9। सर मैं 8 पाई बाय 9 को लिख सकता हूं
साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। आंसर 1/60। नोट करिए सब पहले आप इसको, कॉस की जीपी सीरीज। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार तो सर क्वेश्चन इस तरह से था, मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, ये तो बात मुझे समझ में आ गई थी कि कोस की जीपी सीरीज है। सर थीटा की वैल्यू को पुट करने के लिए मैंने पता क्या किया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी, इसको यहां पर पुट किया, साइन 180 माइनस थीटा, आंसर हो गया 1/2 की पावर। नॉट करिए सर पहले इसको।